हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ प्रैक्टिस की एक नई सीरीज, जिसमें मैं आपको नंबर सीरीज में रॉन्ग नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज की प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, ताकि आपकी स्पीड इसमें भी इम्प्रूव हो सके। साथ के साथ मैं आपको अर्थमेटिक के मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो करा ही रहा हूँ। अब मैं आपके लिए लेके आया हूँ रॉन्ग नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज की प्रैक्टिस की सीरीज भी, ठीक है, ताकि आप इसमें भी अपनी स्पीड इंप्रूव कर सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके। मेरी एक ही जिद है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, और आपको भी अपनी एक जिद रखनी है कि आपका सिलेक्शन होना ही चाहिए। तो चलिए दोनों मिलकर साथ स्टार्ट करते हैं और आपकी सिलेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये, आप इसे पढ़िए। पढ़ना क्या है देखिए और सॉल्व करिए, ठीक है। उसके बाद मैं बताता हूँ करना कैसे है, लेकिन आप इसे देखिए और सॉल्व जरूर कीजिए। मैं आपको देता हूँ 30 40 सेकंड देता हूँ, ठीक है। आप फिर करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। तो चलिए, आपने इसे कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। तो यहाँ पे देखिए कि क्या है, 245, 293, 383, 500। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये क्या है, एक क्रम में, मतलब हल्के हल्के तेजी से नहीं बढ़ रहा है। मतलब बहुत तेजी से बढ़ रहा होता तो हम ये समझते कि क्या है, मल्टीप्लाई है। लेकिन इनके बीच का जो है डिफरेंस, वो क्या है, तेजी से नहीं, बहुत स्लोली स्लोली बढ़ रहा है। तो हम क्या करते हैं, अगर स्लोली स्लोली बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंस निकालते हैं। तो हम इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो कितना आएगा इनका डिफरेंस, 245 से 293 तक जाने में कितना लगेगा, 45 और जोड़ दिया तो 90 हो जाएगा। 90 और 3 93, तो ये कितना इनके बीच का अंतर, 48। अब आगे का डिफरेंस देखते हैं कितना इनका, 293 से 383 जाने पे क्या है, अगर मैं 100 जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा 293 में, तो ये कितना हो जाएगा, 393 हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए कहाँ तक, 383 तक ही रहना है। तो हमने क्या किया, 10 ज़्यादा जोड़ दिया। तो मैं 100 में 10 ज़्यादा 10 घटा देता हूँ, तो ये 90 मैंने जोड़ दिया, ठीक। अब आगे देखते हैं डिफरेंस क्या है। तो 383 से अगर 573 जाना है, तो अगर मैं 200 जोड़ दूं, 200 जोड़ दूं तो कितना पहुंच जाऊंगा, 583। लेकिन फिर भी मैं क्या, 10 ज़्यादा मैं पहुंच गया। कितना पहुंच गया, 10 ज़्यादा मैं पहुंच गया। तो यहाँ पे हमें कितना है, 190 ही जोड़ना है। 190 अगर मैं जोड़ दूं तो क्या कहाँ तक पहुंच जाऊंगा, 573 तक। अब आगे डिफरेंस देख लेता हूं मैं, आगे कितना डिफरेंस है, 573 से अगर मैं 300 जोड़ दूं तो कितना पहुंच जाऊंगा, 873। अब 873 क्या, हमें जाना है 867 तक। तो हमने कितना ज़्यादा जोड़ दिया, 3 3 6 ज़्यादा जोड़ दिया। तो कितना हो जाएगा, 294। क्योंकि 300 जोड़ा तो 6 आगे पहुंच गया, तो हमने 6 क्या किया, घटा लिया। तो बढ़ फिर आगे देख लेते हैं कितना डिफरेंस है। तो 800 से 1300 जाना है हमें। तो ये इनका अगर मैं इसमें 33 जोड़ दूँ तो ये कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। और 9 और 400 1300, और फिर 15 कितना हो जाएगा, 33 15 कितना हो गया, 48। तो यहाँ इनके बीच कितना आ गया, 448 डिफरेंस। तो डिफरेंस 48, 90, 190, 294, 400। तो यहाँ पे डबल डिफरेंस देख लेते हैं कितना होगा, तब भी नहीं होगा। अगर दूना करें तो क्या होगा, 48 दूना 96 दूना, तब भी नहीं होगा। क्योंकि 190 दूना कितना हो जाएगा, ये 400 पहुंच जाएगा, यहाँ पे 294 है। तो हम क्या देख लेते हैं, ये हमारा होगा 48 90। अगर देखा जाए तो ये क्या है, यहाँ पे देखा जाए तो कितना है ये, अगर देखा जाए तो ये कितना है, 4 का क्यूब माइनस कितना है, 4 का स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या होगा, 64 में से 16 गया कितना, 48। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कितना है, 5 का क्यूब किया जाए, 5 25 माइनस कितना, 5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया,
125 माइनस 25 100 आना चाहिए, तो गड़बड़ हो गया। आगे देख लेते हैं, अगर होगा तो ठीक, नहीं तो फिर दूसरा ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे कितना है 190, तो 6 का क्यूब कर दिया जाए, 6 4 36, छक्के 216 और माइनस 36, तो 216 में से 36 गया कितना 190 आ रहा है यहाँ, लेकिन हमारा कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। तो यहाँ भी गड़बड़। यहाँ पे देख लेते हैं कितना 7 का क्यूब माइनस 7 का स्क्वायर, तो 7 सत्ते 49 सत्ते 343 में से 49 गया कितना 343 में से 49 जाएगा कितना है 43 में से 49 गया 6, और फिर 300 में से 6 गया 294, यहाँ तो सही आ रहा है भाई। अब यहाँ देख लेते हैं 8 का क्यूब, 8 का क्यूब कितना होता है 512 और 64, 512 में से 64 गया कितना होगा 512 में से 64 गया कितना 52 बच गया, 12 उधर चला गया, 500 में से अब 52 जाएगा तो 48, मतलब यहाँ भी सही है। तो गड़बड़ कहाँ हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ कितना होना चाहिए, अगर देखा जाए तो 5 का क्यूब यहाँ 100 होना चाहिए। अगर यहाँ पे 100 है इनका अंतर, तो यहाँ पे कितना होगा, तो कौन सा हमारा गड़बड़ है ये, यहाँ पे कितना होना चाहिए 180। मतलब देखिए यहाँ पे कितना, यहाँ पे 10 कम होना चाहिए, यहाँ पे 10 ज़्यादा होना चाहिए, तो अंतर कहाँ है, यहाँ गड़बड़ यही हो रहा है। तो हमारा कौन सा सही है, गड़बड़ है ये 383, तो कौन सा हमारा ये सी वाला। ठीक, तो समझ में आ गया होगा ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ करना कैसे। आप इसे करने की कोशिश कीजिए, ठीक, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। तो चलिए, आपने कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। क्या यहाँ पे देखिए कि 945 है, यहाँ 1092 है, यहाँ पे 1262 है, 1478 है, 1763 है, 2132। तो यहाँ पे संख्याएं जो है वो बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही हैं, धीरे धीरे बढ़ रही है। तो हम क्या लेते हैं, जब धीरे धीरे बढ़ती है तो उनका क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं। तो डिफरेंस लेंगे तो ये कितना होगा 945 है, अगर मैंने 55 जोड़ दिया कितना हो जाएगा 1000, और 55 1092 चाहिए हमको, ठीक। तो 55 और 92 कितना हो जाएगा 8, इसमें से कम कर दिया जाए हमें और इसमें जोड़ दिया जाए तो कितना होगा 147, ये कितना हो जाएगा हमारा 147 इसका अंतर। इनके बीच का अंतर कितना है 8 जोड़ दिया जाए तो 1100, यहाँ कितना 1200, तो 8 यहाँ पे हमने क्या ज़्यादा जोड़ा तो यहाँ कितना हो जाएगा ये 180, सॉरी 170। यहाँ पे इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है 62, 2 जोड़ दिया तो 262 हो गया। हमें जाना कहाँ तक है 78 तक, 62 और 78 में कितना 16, 216। यहाँ पे देखा जाए तो कितना है 300, अगर जोड़ दिया जाए तो 300 1778 हो जाएगा। कितना हमने ज़्यादा जोड़ दिया 15 ज़्यादा जोड़ दिया, तो यहाँ पे कितना होगा 285 आएगा। यहाँ पे देखा जाए तो 17, यहाँ पे 37 जोड़ दिया जाए तो 1800 हो जाएगा। 18 और 3 21, 37 ज़्यादा जोड़ा है हमने तो 332 और 37 कितना होगा 369 होगा। 32 और 37 कितना होगा 69। तो यहाँ पे कुछ बन रहा है, कुछ तो नहीं बन रहा है। एक बार और डिफरेंस देख लेते हैं हम इनका। तो यहाँ पे डिफरेंस हम देख लेते हैं तो कितना होगा हमारा 23। यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा 216, 30 और 40 46, बन तो रहा है 23 दूना 46। आगे देखा जाए तो कितना होगा यहाँ 216 से 85 जाना है तो 15 69 आ जाएगा। यहाँ पे देखा जाए तो कितना है 15 जोड़ दिया है 300 और 369, तो यहाँ 69 में 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ 70 84, ठीक, कितना 84, 23 ना 46, तो यहाँ 69, तो यहाँ कितना होना चाहिए 92 होना चाहिए। यहाँ पे यहाँ कितना होना चाहिए 92 होना चाहिए, यहाँ की गड़बड़ है तो ये गड़बड़ है तो ये भी गड़बड़ है। यहाँ कितना होना चाहिए
8 और होना चाहिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे 8 ज़्यादा और होना चाहिए तो ये वहाँ पे होना चाहिए 377। कितना, 377। तो यहाँ 369 है, तो गड़बड़ कौन सा हुआ हमारा, ये वाला। तो कितना, 2132 हमारा क्या है, गड़बड़ है। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, पढ़ना क्या है, सॉल्व कीजिए भाई, इसमें पढ़ने वाली कोई कहानी नहीं है। आपने कितनी प्रैक्टिस कर रखी है अब तक, आपको पता चल जाएगा। तो चलिए, आपने कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए 28, 36, 54, 108, 270, मतलब 810 संख्या देखी जाए तो बहुत तेजी से, इधर तो तेजी से नहीं बढ़ रही, लेकिन इधर बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। तो हम मल्टीप्लाई देखते हैं, मल्टीप्लाई कुछ है तो लास्ट में देखते हैं कितना है, 27, 13, 81, 3 का गुणा हो रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो कितना है, 2 का गुणा हो रहा है, 2 का गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 216, 270 है। 2.5 का किया जाए तो कितना हो जाएगा, 54 और जोड़ दिया जाए, 216 और 54 कितना, 270, साई 2.5 का गुणा हो रहा है। यहाँ पे कितना, 2 का गुणा हो रहा है। यहाँ पे कितने का होगा फिर, 2 का, 2.5 का, 1.5, 3 का, तो यहाँ जाहिर सी बात है कितना, 1.5 का होगा। तो 1.5 का हो रहा है, 18 दूना 36, 18 कितना, 54। यहाँ कितने का होना चाहिए फिर, 1 का होना चाहिए। तो यहाँ 1 का होना चाहिए, मतलब यहाँ 36, इक्का 36, तो यहाँ कितना होना चाहिए, 36 होना चाहिए, तभी तो 36 इक्का 36 आएगा। तो गड़बड़ कौन सा है, 28 से गड़बड़ है, तो कौन सा, ये वाला। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है ये, आप इसे पढ़िए। पढ़ना क्या है भाई, करो, इसे करिए फिर मैं बताता हूँ इसे कैसे करना है। तो चलिए, आपने कर लिया होगा। 1849, 1936, 20, 25, 21, 16, 22, 0 ने 23, 10। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सारे क्या हैं, ये स्क्वायर हैं। 1849 किसका स्क्वायर होता है भाई, 43 का। अगर आपने स्क्वायर याद रखे होंगे या ढेर सारे प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको पता है कि 43 का क्यूब होता है, स्क्वायर होता है। ये किसका होता है, 44 का। ये किसका होता है, 45 का। ये कितना है, 46 का। ये कितने का है, 47 का। तो ये कितने का, 48 का है। 48 का तो नहीं है। 47 का 22, 0 ना होता है, लेकिन 48 का कितना होता है भाई, 23, 0, 4। तो यहाँ कितना है, 23, 0, 4 होना चाहिए, 2310 है। तो ये क्या है, गड़बड़ है। तो हमारा कौन सा गड़बड़ है, 2310 वाला। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे करिए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। आपको दो ही चीजें याद रखनी है, कि आपको देखना है कि डिफरेंस जो है इनका वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है या स्लोली स्लोली बढ़ रहा है। तो आप जब शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा जो है बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है या धीरे धीरे। अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो हम उसके बीच का अंतर देख लेते हैं, और जब तेजी से बढ़ रहा होता है तो हम उसके गुणा कर देते हैं। ठीक,
तो चलिए आपने कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो 98, 122, 170, 314, 890 और 2670, मतलब संख्या तो तेजी से बढ़ रही है। तो हम देख लेते हैं गुणा वाला मल्टीप्लाई चल रहा है या फिर कुछ और चल रहा है इसमें, ठीक है। तो अगर मैं 89 का गुणा करूं कितने यहाँ पहुंचने के लिए, तो कितना, 8 त्रिक 24 और 9 त्रिक 27, 3 का गुणा तो हो रहा है यहाँ पे, 3 का गुणा तो हो रहा है यहाँ पे। आगे देख लेता हूँ, यहाँ पे कितने का हो रहा है, 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, तो यहाँ 3 का नहीं हो रहा है, 26 करेंगे तो जोड़ना पड़ जाएगा, कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे कितने का, 17 दूना 34, 340 हो रहा है, 2 भी नहीं हो रहा है, यहाँ 1 हो रहा है यहाँ, तो यहाँ पे कुछ गुणे वाला कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा है। तो हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं इसको, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हमारे पास क्या होता है ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन मेरे पास यही है कि हम इनके बीच का अंतर देख लेते हैं। अंतर देख लिया हमने, कितना है ये, 98 से 22 तक जाने में कितना, 200, 2 जोड़ दिया तो 100 और 22, तो 2 और 22 कितना हो गया, 24। यहाँ कितना हो जाएगा, ये 48 22 कितना होता है, 170 होता है भाई। 24 दूना 48, ये तो चल रहा है कुछ कहानी। यहाँ पे कितना, 30 14 कितना, 30 14 कितना, 144 हो गया भाई। 30 जोड़ा 200, 200 और 314 तक जाना है, 114 प्लस 30, 144 हुआ। यहाँ पे देखा जाए तो कितना है, 314 से 890 जाना है, मतलब 500, 500 और 14 में ऐसा क्या जोड़े कि 90 पहुंच जाए, तो 76, 576। फिर आगे क्या किया जाए, 890 में क्या जोड़ा जाए कि 26 और 70 पहुंच जाएंगे, तो यहाँ 10 जोड़ दिया तो 90 हो गया, और सॉरी 900 हो गया, 917, इतना कितना आ गया यहाँ, 80 आ गया। तो 10 यहाँ हमने जोड़ा था तब 900 पहुंचा था, तो यहाँ पहुंच गया कितना, 2670। तो अब देख लेते हैं, अब हो सकता है गुणा हो, 24 दूना 48 हो रहा है, 48 थे यहाँ, 144 हो रहा है सही। यहाँ कितना, 14 चौका 56, 4 बार तो जा रहा है, 4 चौका 16, 14 चौका 56, यहाँ पे कितना जाना चाहिए फिर, 2 3 4 तो 5 जाना चाहिए, तो यहाँ 2500 जाना चाहिए, लेकिन 1780 है, तो गड़बड़ यहाँ पे क्या है, यही है भाई। अगर ये गड़बड़ है तो ये गड़बड़ है, तो हमारा कौन सा गड़बड़ है जो आंसर आएगा, तो 2670, मतलब ए वाला। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमने रखा है, पांच क्वेश्चन जो रखा है वो मिसिंग नंबर का। मैं आपको डेली 10 क्वेश्चन ही कराऊंगा, मैं ये नहीं कहता कि एक दिन में आपको ढेर सारा कराऊंगा। मैं 5 क्वेश्चन मिसिंग नंबर और 5 नंबर रॉन्ग नंबर इस सीरीज का कराऊंगा, ताकि जो है आप 10 क्वेश्चन जब डेली करेंगे तो आप अपनी स्पीड, एक महीने में 300 क्वेश्चन करेंगे आप। तो आप जब डेली डेली थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपकी स्पीड इंप्रूव होती है। एक दिन में ढेर सारा कर लीजिए, जैसे खाने की बात है, एक दिन में तो आप ढेर सारा खा लीजिए, अगले दिन ना खाइए तो भूख नहीं लगेगी, लगेगी। ऐसे ही ये है कि आप थोड़ा थोड़ा लीजिए लेकिन डेली लीजिए, तो क्या होता है कि उससे आपका जो है माइंड चारों तरफ काम करता रहता है कि ये चीज़ें हो सकती हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं, तो आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। ठीक, तो यहाँ पे कितना है, 253, 132, 80, 369, -72। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है। ठीक, तो आप करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। तो चलिए, आपने कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक, तो अगर देखा जाए कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है ज़्यादा है, तो या तो दो कंडीशन है, या तो गुणा हो रहा होगा, या तो गुणा हो रहा होगा, एक बार गुणा एक बार भाग, एक बार गुणा एक बार भाग हो रहा होगा, या तो फिर हो सकता है कुछ घट रहा हो फिर जुड़ रहा हो, फिर घट रहा हो फिर जुड़ रहा हो। तो हम दोनों कंडीशन देख लेते हैं, दो कंडीशन बनेंगे इसमें। तो अगर मैं गुणा में देखूँ तो 1/2 अगर करूँ, आधा करूँ तो ये होगा, जाहिर सी बात है 132 नहीं होगा, दशमलव में आएगा। या फिर यहाँ पे गुणा कर लूँ तो यह कितना, 8 चौक 32, 4 बार जाएगा, तो ऐसा कुछ बन नहीं रहा है। तो हम एक बार देख लेते हैं घटा के और जोड़ के। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, घटाएंगे, कितना घटाएंगे कि 132 आ जाए। 253 में ऐसा क्या घटाएं कि 132 आ जाए। तो क्या करना है, 132 को 253 तक लेके चले जाओ, वही हमने घटाया है।
तो यहाँ क्या है 68, 68 और 53 कितना होता है 8 3 11, 6 5 11 1। तुमने क्या किया 121 घटाया। यहाँ पे नहीं पता कर सकते, यहाँ पे भी नहीं पता कर सकते, यहाँ पे देख लेते हैं कितना। यहाँ पे तो हम जोड़ रहे हैं कुछ, तो यहाँ पे कितना जोड़ा 80, 20 100 कर दिया, 20 जोड़ दिया 100। अब 369 तक जाना है तो 100 है हमारे पास, तो कितना 269 प्लस 20 289 जोड़ दिया तो ये पहुंच जाएगा इतना। अब 369 से -72 तक आना है तो क्या 72 माइनस 369, तो ये कितना हो जाएगा 9 2 11, 7 6 13 1 14, 441 हमने क्या किया घटा दिया इनके बीच का अंतर। तो देखा जाए तो ये क्या है 11 का स्क्वायर है घट रहा है, यहाँ पे कितना 17 का स्क्वायर जोड़ रहा है, यहाँ 21 का स्क्वायर घट रहा है। तो आप क्या करोगे, या तो यहाँ पे कुछ लो, 2 है, क्या लेंगे प्राइम नंबर 11 13 17 तो आ गया भाई, प्राइम नंबर नहीं हो सकता। 2 यहाँ पे 4 का अंतर है तो 4 ले सकते हैं, 11 4 15 4 19 हो जाएगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन बन रही है, ये हो सकता है कि यहाँ पे +1 कर दिया जाए, यहाँ पे क्या कर दिया जाए +2 कर दिया जाए, यहाँ पे +3 कर दिया जाए, यहाँ पे प्लस देखिए 4 हो रहा है। +4 का मतलब क्या, यहाँ पे माइनस प्लस का कंडीशन तो चल ही रहा है, तो यहाँ -11 का स्क्वायर था, यहाँ +12 का स्क्वायर कर दिया जाए, और यहाँ पे माइनस फिर 2 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस कंडीशन वो चल रहा है तो कंडीशन लेते हैं, ये 14 का स्क्वायर और +3 17 आ गया, 17 4 21 बन गया ना। तो कुछ भी हो सकता है, वो आप प्रैक्टिस करोगे तो पता चले। 12 बरही में 144 जोड़ देते हैं, और यहाँ कितना 14 14 में 196 घटा दो, या तो 132 में से क्या करना है 144 जोड़ दोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 132 में 144 जोड़ दोगे तो कितना आएगा भाई 6 7 2, कितना 276 आया। तो कौन सा हमारा सही है, यहाँ पे कितना आएगा 276, कौन सा सही है डी वाला। ठीक, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे करिए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। तो चलिए आपने इसे कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो क्या हो रहा है 1722 से 574 हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है। तो हमने क्या बताया, बढ़ने और घटने के लिए 2 कंडीशन है, कौन कौन सी, या तो वो क्या हो रहा है कुछ घट रहा है, मतलब कुछ घटा रहे हैं उसमें फिर जोड़ रहे हैं, फिर घटा रहे हैं फिर जोड़ रहे हैं, या फिर हम क्या कर रहे हैं कुछ गुणा कर रहे हैं या फिर भाग कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं भाग कर रहे हैं। तो हमने क्या किया पहले देख लेते हैं गुणा भाग क्या कर रहे हैं। तो भाग अगर करेंगे हम तो ये कितनी बार, अगर हम देख लेते हैं कितनी बार जाता है 574 कितनी बार, 5 3 15, 7 तरीके कई, 4 3 12, हाँ तो ये 3 बार इसका जा रहा है, मतलब 1/3 से भाग हो रहा है। अगर मैं इसका गुणा इधर कर दूं तो 3 बार होगा, अगर इसमें 1/3 से भाग दे दूं तो ये इतना आ जाएगा। अब आगे देख लेते हैं, तो 1/3 से हमने यहाँ गुणा कर दिया, 1/3 से हमने यहाँ गुणा कर दिया। अब आगे क्या हो रहा है 500 से 7 कितना 2870 आ रहा है। तो अब जाहिर सी बात है कुछ गुणा होगा, यहाँ 1/3 से गुणा हुआ, यहाँ कितना 5 चौक 20, 5 25, यहाँ पे कितने 5 का गुणा हो रहा है, 4 पंचे 20, 7 पचे 35, यहाँ 5 का हो रहा है। अब आगे देख रहे हैं तो क्या होगा फिर कम हो रहा है, तो यहाँ जाहिर सी बात है भाग होगा, भाग क्या गुणा ही होगा। अब बटे वाला गुणा होगा भाग, ठीक। तो यहाँ कितना है 4 7 28, 7 बार जा रहा है, और 10 7 70, मतलब 1/7 का क्या हो रहा है यहाँ गुणा हो रहा है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कितना हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए कितना हो 3 5 7, नहीं भी करेंगे आगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, 3 5 7, मतलब कहने का अर्थ क्या चल रहा है प्राइम नंबर चल रहा है। तो यहाँ कितना होगा 2 से गुणा होगा भाई, कि गुणा फिर 1/3 का गुणा, फिर 5 का गुणा, फिर 1/7 का गुणा, यहाँ कितना होना चाहिए, यहाँ पे कितना होना चाहिए 11 का गुणा होना चाहिए है।
जीरो जीरो हो गया, एक का एक, चार एक पाँच, चार है तो यहाँ पे कितना है, दो का गुणा होना चाहिए, इधर इधर से इधर चल रहे हैं तो यहाँ कितना भाग दे देते हैं, तो आठ दूनी 16, आठ तीन छः आठ, कितना 861। कौन सा हमारा सही है, बी वाला। ठीक, कौन सा सही है हमारा, बी वाला। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक, तो चलिए आपने कर लिया होगा इसे, मैं इसे उम्मीद करता हूँ, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक, यहाँ पे देखा जाए तो 189, 286, 377, 458, 610, मतलब बहुत तेजी से संख्या बढ़ नहीं रही है, मतलब इनके बीच का क्या है, अंतर हमको देखना है। तो यहाँ पे अंतर कितने का होगा, यहाँ पे देखा जाए तो अंतर कितने का होगा, अगर 11 जोड़ दूं तो 200, 286 तक जाना है, 286, 200 हो गया, और 86, 86 प्लस 11 कितना हो जाएगा यहाँ, 97। कितना, 97। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 286, 14 जोड़ दिया 300, और 75, 14 और 75 कितना, 14 और 75 कितना, 89। यहाँ पे देखा जाए तो कितना है, 75, 25 जोड़ दिया तो 400, 58, 58 और 25, 25 जो ज़्यादा जोड़ा था मैंने, 25 और 58 कितना हो जाएगा, 83। अब आगे नहीं पता, आगे नहीं पता। तो यहाँ पे देखा जाए तो क्या है ये हमारा कुछ बन रहा है, कुछ है। तो ये हमारा देख लिया जाए तो प्राइम नंबर की बात चल रही है भाई, ये क्या है, प्राइम नंबर की बात चल रही है। ठीक, ये क्या हो रहा है, प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। तो ये कितना, 97, 89, 83, 83 के बाद क्या आता है हमारा, 83 के बाद क्या होता है, 79। 83 के बाद क्या, 79, 79 के बाद क्या आता है, 73, 79 के बाद क्या, 73। तो जोड़ देते हैं 79, 80 जोड़ लेते हैं, बाद में एक घटा देंगे, या तो इसमें एक कम करके इसमें एक जोड़ दीजिए। तो 457 में 80, तो 45 और 8 कितना होता है, 53। तो कितना है, 537। 537 में अगर 73 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100, 600 हो गया, और 3 7 3 10, 610 सही तो है। तो ये क्या था हमारा, प्राइम नंबर की जो सीरीज चल रही थी, तो हमारा कौन सा है, 537, 537 ई वाला हमारा सही है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा ये है, आप इसे करिए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। तो चलिए आपने कर लिया होगा। यहाँ पे देखा जाए तो 12, 21, 36, 63, 114 बहुत तेजी के साथ अंक बढ़ नहीं रहा है, तो हम इनके बीच क्या देखते हैं, अंतर देखते हैं। तो अंतर कितना है, 12, 21 कितना होता है, 12 9 21, 21 और 36 तक 15, 21 15 36, 63 कितना होगा ये, 14 50 और 13 63, तो 14 13 कितना, 27। और यहाँ कितना हो जाएगा, 37 14 कितना, 51। आगे क्या है पता नहीं। तो यहाँ पे कुछ बन रहा है, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, कुछ नहीं बन रहा है। तो आगे हम एक डिफरेंस और देख लेते हैं, तो कितना, 9 6 15, 15 12 27, और 27 और कितना, 24। तो ये क्या हो रहा है, डबल हो रहा है इसका, 6 दूनी 12 दूना 24, तो इनके बीच कितना होगा, 48, 48 और 51 कितना हो जाएगा ये, 9 9 99। तो क्या करते हैं हम, 100 जोड़ करके एक घटा देंगे, सीधा 99 जोड़ना है तो 100 जोड़ के एक घटा दिया, 100 जोड़ दिया 214, एक घटा दिया तो 213।
यहाँ कितना आएगा 213। कौन सा सही है हमारा? डी वाला। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे करिए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। तो चलिए, आपने इसे कर लिया होगा। हम सॉल्व करते हैं कि इसे होगा कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे 576 है, 720 है, 1080 है, 3780 है, 8505 है। तो यहाँ पे संख्याएं बहुत तेजी के साथ लास्ट में देखिए बहुत तेजी के साथ बढ़ रही हैं, लेकिन शुरू में भले नहीं बढ़ रही हैं लेकिन लास्ट में बहुत तेजी के साथ बढ़ रही हैं। तो ये हो सकता है मल्टीप्लाई वाला हो, तो ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कितना है, 720 का कितना है 1.5 टाइम्स, 1.5 टाइम्स। ठीक, और ये इसका कितना टाइम्स है, इसके देखने के लिए हम क्या करते हैं 720 बटा कितना 576 कर लेते हैं। तो ये कितना होगा 144 पंचे और 144 चौके। तो यहाँ कितने का आ गया 5/4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 720 आएगा। यहाँ पे कितना रहेगा 1.5 आ रहा है। तो इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 15 बटा अगर हम कर दें 10, तो 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 2 आ रहा है। तो 5 से 4, 3 से 2, तो आगे तो कम हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कितना, अगर 2 का गुणा कर दें तो 6/4। तो यहाँ ये 6/4 भी तो हम लिख सकते हैं इसको, 6/4 मतलब 5/4 का गुणा हो रहा है, 6/4 का गुणा हो रहा है। आगे कितने का होगा फिर, एक कम मतलब ज़्यादा, 7/4 का होना चाहिए। यहाँ कितना होना चाहिए 8/4 का होना चाहिए। यहाँ कितना होना चाहिए 9/4 का होना चाहिए। तब तो अगर ये सही हो गया हमारा, तो जाहिर सी बात है यही कॉम्बिनेशन चल रहा है, हमें पता हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं कितने का कॉम्बिनेशन चल रहा है। तो ये कितना होगा 85/5, सॉरी 8505/3780। ठीक, तो अगर देख लेते हैं तो कितना 5 × 17 = 85, 5 × 1 = 5, 5 × 7 = 35, 5 × 25, 5 × 6 = 30, फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15, 3 से कट जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21। यहाँ कितना आया 25 तिहाई 75, 2, फिर 3 से कटेगा, 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24, 3 × 9 = 27, 3 × 8 = 24, 3 × 4 = 12, फिर 3 से, तो 3 × 6 = 18, 3 × 3 = 9। यहाँ कितना 3 दूनी 6, 3 × 8 = 24। तो यहाँ कितना है 7 × 9 = 63, 7 × 4 = 28, 9/4 का रेशियो आ गया भाई, 9/4 का रेशियो आ गया यहाँ का, इनके उनके बीच का। तो मतलब यही सीरीज चल रही है। तो यहाँ कितना होगा 1080 है, तो इसका 1080 में 7/4 का गुणा कर देते हैं, जो आएगा वही लिख देंगे। तो 4 दूनी 8, 4 × 7 = 28, 0। तो ये कितना होगा 7 × 7 = 49, 7 × 4 = 28, 4 = 32, 1890। तो यहाँ कितना आना चाहिए 1890 आना चाहिए। तो हमारा कौन सा सही है 1890 आ रहा है। आगे भी चाहे तो आप देख लीजिए कि आ रहा है कि नहीं 1890 में। अब अगली संख्या क्या होनी चाहिए 8/4 मतलब 2, 8/4 मतलब क्या 2। तो 18 × 36 = 3780 आना चाहिए। तो आ तो रहा है 3780, तो मतलब कहने का हमारा सीरीज यही चल रहा है। तो ये कौन सा हमारा आंसर सही है ए वाला 1890। ठीक, तो हमारा अगला क्वेश्चन है ये खत्म, सॉरी आज के लिए, क्योंकि 5 रॉन्ग नंबर सीरीज और 5 मिसिंग नंबर सीरीज के हो गए। तो ये चीज़ें जो इतनी तेज़ी से आपको करना तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। अब ये सोचिए कि आप एक बार पढ़ लीजिए तो नहीं आएगा, जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें जो है माइंड में अपने आप सर्कुलेट हो जाएंगी कि ये इनके बीच का ये जो रिलेशन है ये है कि घटाने वाला है कि जोड़ने वाला है कि क्या है, कौन सा रिलेशन चल रहा है कि स्क्वायर चल रहा है, इनके बीच का अंतर चल रहा है,
वो आपके माइंड में तुरंत सर्कुलेट हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ और एक नए जोश के साथ।